नमस्कार, AGCNN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माही। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। गणतंत्र दिवस, महाकुंभ और इसरो। पीएम मोदी ने मन की बात में क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 118वें एपिसोड में देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम का यह 2025 का पहला एपिसोड था, जो गणतंत्र दिवस की वजह से एक सप्ताह पहले प्रसारित हुआ। पीएम मोदी ने इस बार के गणतंत्र दिवस को विशेष बताते हुए कहा कि यह भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है और संविधान लागू होने के 75 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने संविधान सभा के महान व्यक्तित्वों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। प्रधानमंत्री ने 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व पर भी जोर दिया और बताया कि इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाने में उसके योगदान की सराहना की। महाकुंभ मेले के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को एक अद्वितीय जनसैलाब और समरसता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह कुंभ मेला विविधता में एकता का उत्सव है, जो पूरे विश्व को भारतीय परंपराओं और संस्कृति से जोड़ता है। स्पेस सेक्टर में भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि बेंगलुरु स्थित स्पेसटेक स्टार्टअप पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फायरफ्लाई लॉन्च किया है। इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट डॉकिंग में भी सफलता हासिल की है, जिससे भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। पीएम मोदी ने इसरो और वैज्ञानिकों को बधाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात का 118वां एपिसोड किया। उन्होंने भारत भर में लोगों द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना की। देखिए, आज मन की बात का 118वां एपिसोड आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश के लोगों के साथ हर महीने अंतिम रविवार को वो बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं और देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग अच्छा काम करते हैं, जिन्होंने अपने साथ साथ समाज के जीवन को भी बदलने का काम किया है, ऐसे लोगों के कार्यों को, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी जो टेक्निक है उसको देश के लोगों के साथ शेयर करते हैं और उसका लाभ भी मिलता है, उससे प्रेरणा भी मिलती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये मन की बात का कार्यक्रम हर महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ करके देखना चाहिए, जिससे कि हमारे युवाओं को भी लाभ मिलता है, हमारी बहनों को भी लाभ मिलता है, महिलाओं को लाभ मिलता है, किसान को लाभ मिलता है। हर क्षेत्र में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो देश के अंदर अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ करके उनके एक्सपीरियंस को देखने का और समझने का मौका मिलता है। मैं आज इस मन की बात के अवसर पर इतने कार्यकर्ता हमारे आए हैं, उनको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकप्रिय मासिक मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया। इस अवसर पर हरदोई नगर के बूथ संख्या 223 पर सम्मानित बूथ अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी और क्षेत्रवासियों के साथ प्रधानमंत्री जी के प्रेरक विचार सुने गए। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज 2025 की पहली मन की बात हो रही है। आप लोगों ने एक बात जरूर नोटिस की होगी, हर बार मन की बात महीने के आखिरी रविवार को होती है, लेकिन इस बार हम एक सप्ताह पहले चौथे रविवार के बजाय तीसरे रविवार को ही मिल रहे हैं, क्योंकि अगले सप्ताह रविवार के दिन ही गणतंत्र दिवस है। मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं, जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। संविधान सभा के दौरान अनेक विषयों पर लंबी लंबी चर्चाएं हुई। वो चर्चाएं संविधान सभा के सदस्यों के विचार, उनकी वो वाणी हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। आज मन की बात में मेरा प्रयास है कि आपको कुछ महान नेताओं की ओरिजिनल आवाज सुनाऊं। साथियों,
जब संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया तो बाबा साहब आम्बेडकर ने परस्पर सहयोग को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उनका ये संबोधन इंग्लिश में है, मैं उसका एक अंश आपको सुनाता हूं। So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. साथियों, बाबा साहब इस बात पर जोर दे रहे थे कि संविधान सभा एक साथ एक मत हो और मिलकर सर्वहित के लिए काम करे। मैं आपको संविधान सभा की एक और ऑडियो क्लिप सुनाता हूं। ये ऑडियो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, जो हमारी संविधान सभा के प्रमुख थे। आइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सुनते हैं। हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहें। हमारा साम्राज्य, हमारी फतेह दूसरे तरह की रही है। हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वो लोहे की हो या सोने की, कभी नहीं बांधने की कोशिश की। हमने दूसरों को अपने साथ लोहे के जंजीर से भी ज्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है, और वो बंधन धर्म का है, संस्कृति का है, ज्ञान का है। हम अब भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी एक ही इच्छा और अभिलाषा है। वो अभिलाषा ये है कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सकें और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा वो अचूक हथियार दे सकें जिसने हमें आज आज़ादी तक पहुंचाया है। हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मानवीय मूल्यों के प्रति देश की प्रतिबद्धता की बात कही थी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।